Hello everyone, this is Learn English with Zeba. How are you today? Are you okay? I hope so. In this lesson, we are going to talk about present continuous. Present continuous means हाल में काम जारी रहना. तो हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में कोई काम जारी रहा, यानी हो रहा है, कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ. इनकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है. अब जैसा कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. अब यहाँ पे आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि आपने बोला था कि फ़र्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आएगी, पर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ गया, तो ये फ़र्स्ट फॉर्म कैसे हुई? तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है वो इज़ एम आर आ रही है. एक्चुअली में ये बी की फर्स्ट फॉर्म होती है. बहरहाल आपको बी में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी. अभी आपको ये याद रखना है कि इज़ एम आर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ आई एन जी लगेगा. अच्छा, कंटिन्यूस के अंदर ये होता है कि आप ना चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे वो पास्ट की हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उसके अंदर जो भी फॉर्म होगी उसके अंदर आई एन जी ज़रूर लगेगा आपका, क्योंकि वर्ब जो होती है वो दो तरह की होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था. एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है रियल वर्ब. तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ एम आर आ गई, और जो आई एन जी वाली आ रही है ना, तो वो हमारे पास रियल वर्ब हो गई. अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ 3 वर्ड हैं. इन तीनों में से कोई एक वर्ड यूज़ करना होता है, हमें इस्तेमाल करना होता है, यानी ना हम 2 करेंगे ना तीनों करेंगे, कोई एक होगा. तो हमने कोई एक वर्ड चूज़ करना होता है. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन देन यू यूज़ इज़. और अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है आई होगा तो हमने एम यूज़ करना है, और वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन होगा हमारे पास, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा? उसके पास हमारे पास आ जाएगा आर. लेट्स मेक सम सेंटेंसेस एंड लेट्स कन्वर्ट दैम इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस. मैं ख़त लिख रहा हूँ, यानी कि अभी लिख रहा हूँ या रही हूँ, तो आई एम राइटिंग अ लेटर. किरण गुड़िया के साथ खेल रही है, तो वो ये काम कर रही है जारी में, तो किरण इज़ प्लेइंग विद अ डॉल. वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट खेल रहे हैं, ये काम जारी में है. सोबिया एंड किरण आर वेस्टिंग देयर टाइम. सोबिया और किरण अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं. अच्छा, मैंने इसमें डैश में इसलिए लिखा कि सोबिया एंड किरण, तो ये 2 पर्सन में डिवाइड हो गया ना, तो इसलिए ये 2 हैं, तो इसके साथ आर आ जाएगा. और ये 2 पर्सन हैं तो ये प्लूरल में हो जाएंगे, तो इसलिए आर आ रहा है इसमें. आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा. अब हम इसके नेगेटिव की तरफ जाएंगे. तो हमारे पास, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी. अच्छा, अब आप इसमें देख रहे होंगे सब्जेक्ट के साथ जो हमने पहले आ रहा था, नॉट नहीं था ना, तो डायरेक्ट फॉर्म थी आई एन जी, तो इसमें हमने नॉट कर देना है, क्योंकि अब जो है ये नेगेटिव है. सो अब जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है इसका, वो गेंद से नहीं खेल रहा. ही इज़ नॉट प्लेइंग विद द बॉल. मैं किताब नहीं पढ़ रहा. अच्छा, इस वक्त काम ये हो रहा है ना, मतलब प्रेजेंट में है कंटिन्यूस के अंदर, तो ये काम जारी अभी नहीं है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, आई एम नॉट आ गया है इसके अंदर. आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिख रहा. अब जैसा कि आपके पास यहाँ पे इसी के आ जाएंगे इंटेरोगेटिव. अच्छा, इंटेरोगेटिव के अंदर फार्मूला जो है प्रेजेंट का, इसका नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी. अब इंटेरोगेटिव का जो फार्मूला है, सबसे पहले इसके अंदर इज़ एम आर लगता है, देन उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस की वर्ब फॉर्म आ जाती है, उसके बाद हमारे पास आई एन जी हमने साथ में लगा कर अपना ऑब्जेक्ट जो है वो रख देना होता है. तो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस जो है, इज़ ही लुकिंग फॉर मी, क्या वो मुझे तलाश कर रहा है, यानी कि वो ये काम अभी जारी में कर रहा है ना, तो ये हो रहा है काम, तो इसलिए कर रहा है का आएगा, यानी कि कंटिन्यूस में आ जाएगा. अच्छा, दूसरा सेंटेंस आप गौर से देखें, क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ, तो इसमें हमने नॉट का पुट किया है ना, यानी कि नहीं का, तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर. क्या तुम नहीं जा रहे, आर यू नॉट गोइंग, तो ये काम हो रहा है, कंटिन्यूस में बात हो रही है ना, क्या तुम नहीं जा रहे या नहीं कर रहे, नहीं खा रहे, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं कंटिन्यूस में आ जाती हैं. तो आई होप सो आप लोगों को कंटिन्यूस का मेरा ये वाला लेसन भी समझ में आ गया होगा. इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या कोई कहीं मसला हो रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट लर्न इंग्लिश विद ज़ेबा,
and don't forget to subscribe my channel. See you next time.